हमारा टॉपिक है एक्सएमएल और उसमें हम डिस्कस करेंगे फर्दर डिटेल कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो है एक्सएमएल का उसको हम डिस्कस करते हैं। अब एक एग्जांपल है यहाँ पर एक्सएमएल फॉर अ बिजनेस लेटर। हम नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में लेटर लिख रहे होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिख रही होती है। तो अगर उस लेटर को हम एक्सएमएल फॉर्म में शो करें तो क्या तरीकाकार होगा? तो डेमो लेटर डॉट एक्सएमएल जो है इसको हम देखते हैं। इसमें आपको इस एग्जांपल को डिपेक्ट कर रहा है ये बहुत अच्छे तरीके से, और इस एग्जांपल से हमें अंडरस्टैंड होगा कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सएमएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं डेमो लेटर डॉट एक्सएमएल। यहाँ पर हमारा एक्सएमएल का वर्जन है 1.0 और टॉक टाइप इसमें एक नया एलिमेंट आया है, लेटर सिस्टम लेटर डॉट डीटीडी। खैर इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेटर जो है ये हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है। इसके अंदर कॉन्टैक्ट टाइप फ्रॉम, और उसके बाद है कॉन्टैक्ट, और उसके अंदर टाइप है टू। तो आप देख सकते हैं एक ही टैग है लेकिन एट्रीब्यूट के ज़रिए हमने उसमें डिफरेंशिएट किया है कि कॉन्टैक्ट टाइप क्या है फ्रॉम, और कॉन्टैक्ट टाइप जो है टू है। ये किसको रेफ़र किया जा रहा है यहाँ पर? फॉर इंस्टेंस अगर हम कि ये अली की तरफ से है तो कॉन्टैक्ट टाइप जो है इसमें मेंशन हो जाएगा कि ये अली। और किसको लिखा जा रहा है? ये फॉर इंस्टेंस हम कह देते हैं ये अहमद को लिखा जा रहा है, तो कॉन्टैक्ट टाइप टू में हमें मेंशन हो गया कि ये अहमद को लिखा जा रहा है। उसके बाद सैल्यूटेशन है यहाँ पर डियर सर। उसके बाद पैराग्राफ है। पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ तक पैराग्राफ है, क्लोजिंग, सिंसियरली, सिग्नेचर, और उसके बाद लेटर, एंड हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपको आइडिया मिल रहा है वो ये आइडिया मिल रहा है कि किस तरह से आप जो हैं वो एक लेटर को एक्सएमएल फॉर्म में टेकअप कर सकते हैं विद इन मार्कअप डाटा। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कोई भी चीज़ जिसमें इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उस इंफॉर्मेशन को अगर हम ब्रेकआउट कर लें उसके रिस्पेक्टिव काम के लिहाज से, तो हम उसे एक्सएमएल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो होपफुली इससे आपको एक्सएमएल के बारे में एक और एग्जांपल से अंडरस्टैंड हुआ होगा कि एक्सएमएल किस तरह से यूजेबल है हमारे लिए। अभी हमने देखा कि लेटर डॉट एक्सएमएल में एक लेटर को हमने एक्सएमएल फॉर्म में डिस्क्राइब किया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम उसमें आइडेंटिफाई कर लें डिफरेंट पार्ट्स, तो हम उन पार्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से टैग्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं विद डिफरेंट थिंग्स। काफ़ी सारी एग्जांपल्स हमने आज के लेक्चर में देख ली हैं, तो इनको आप मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। डीटीडी एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जो हमने अभी लास्ट स्लाइड पे देखा, लास्ट डेमो में देखा। डीटीडी जो है बेसिकली डॉक्यूमेंट टाइप इंफॉर्मेशन, वो एडिट थी हमारी इसमें। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट डज नॉट नीड डीटीडी। जनरली एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स को डीटीडी रिक्वायर्ड नहीं होती। XML parsers need DTD to ensure that XML documents have the proper structure. जब भी आप प्लेन XML फाइल लिख रहे हैं तो उसके लिए DTD रिक्वायर्ड नहीं है। अभी तक आप देख सकते हैं हमने अभी तक प्लेन फाइल्स ही बनाई हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी आप किसी किसी दूसरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ने आपकी XML को यूज़ करना है, तो उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हम पार्सर बोल रहे हैं, जो आपके XML को पार्स आउट करेगी, सेपरेट करेगी, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालेगी। तो उस एप्लीकेशन के लिए की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो डीटीडी आपसे एक्सपेक्ट करती है। तो और फिर वो ऐसी अगर आपकी डीटीडी मौजूद है और वो आपके एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रही है कि आपने डीटीडी के लिहाज से एक्सएमएल डॉक्यूमेंट लिखा है, तो आपका एक्सएमएल डॉक्यूमेंट वेल फॉर्म्ड एंड वैलिडेटेड हो जाता है। तो जनरली हम वैलिडेटर भी यूज़ करते हैं कि जो इस चीज़ को चेक करते हैं कि आप जो डीटीडी लिखी है और वो एक्सएमएल की उस डीटीडी के अकॉर्डिंग लिखी है या नहीं लिखी। डिस्कस करते हैं कि डीटीडी क्या होती है। रिजर्व कैरेक्टर्स, द कैरेक्टर मे नॉट बी यूज्ड इन कैरेक्टर डाटा। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो आप यूज़ नहीं करते? एम्परसैंड, एंगुलर ब्रैकेट्स, कोट, सिंगल कोट, डबल कोट्स, इनको जनरली अपने
कैरेक्टर डाटा के अंदर यूज़ नहीं करते। कैरेक्टर डाटा जो है वो कौन सा डाटा है, जो टैग्स के दरमियान मार्क्ड डाटा जिसे हम बोल रहे हैं। एंटिटी रेफरेंस आर यूज्ड इफ रिजर्व कैरेक्टर्स आर नीडेड इन कैरेक्टर डाटा। फॉर इंस्टेंस आप कोट यूज़ करना चाहते हैं तो एम्परसेंड कोट हेलो, एम्परसेंड AMP फॉर एम्परसेंड, गुड बाय, एम्परसेंड कोट, और ये बेसिकली ये तरीकाकार है। तो आप रिजर्व कैरेक्टर्स यूज़ नहीं करेंगे, उनकी जगह आप ये जो एंटिटी रेफरेंसेस यूज़ करेंगे। यूनिकोड कैरेक्टर्स, एंटिटी रेफरेंसेस आर यूज फॉर यूनिकोड कैरेक्टर्स नॉट फाउंड ऑन कीबोर्ड। तो आपकी यूनिकोड कैरेक्टर्स बहुत बड़ी तादाद है, तो जनरली उनके लिए भी आप एंटिटी रेफरेंसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एम्परसैंड हैश 1583 डिनोट्स एन अरेबिक कैरेक्टर। अब ये आपके कीबोर्ड पे नज़र नहीं आता, लेकिन आपको ज़रूरत पेश आ गई है कि आप किसी अरेबिक कैरेक्टर या किसी चाइनीज़ कैरेक्टर को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप उसका यूनिकोड कैरेक्टर आइडेंटिफाई करें और एंटिटी रेफरेंस के ज़रिए अपने XML डॉक्यूमेंट में उसे इंक्लूड कर लें। कैरेक्टर्स XML डॉक्यूमेंट में कंटेन कैरेज रिटर्न, लाइन फीड, यूनिकोड कैरेक्टर। तो एक XML डॉक्यूमेंट में ये सब हो सकते हैं। एंगल ब्रैकेट्स, लेफ्ट और राइट डेलिमिट मार्कअप टेक्स्ट कैरेक्टर डाटा इज द टेक्स्ट बिटवीन स्टार्ट एंड एंड टैग। तो ये बेसिकली जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं, ये बेसिकली टैग की स्टार्टिंग और एंडिंग को शो कर रहे होते हैं।